तो स्मार्ट सिटी के सूरत हाल की बात आज नहीं है। जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, लोगों ने इंतज़ार किया कि अब देहरादून स्मार्ट दिखेगा, लेकिन आज अगर आप ढूंढेंगे कि कहाँ पर देहरादून स्मार्ट हुआ है तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किए, हमेशा इस तरीके की आवाज़ उठाता रहा कि स्मार्ट सिटी के कामों में अनियमितताएं हैं और स्मार्ट सिटी के काम जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहे। लेकिन बात में ज्यादा वजन तब आ गया जब खुद सत्ता की पार्टी में जो विधायक हैं, सत्ताधार पार्टी के विधायकों ने भी इस पर सवाल उठाए। पहले खजान दास ने सवाल उठाए, खजान दास ने यह तक कहा कि मैं धरना दूंगा, हालांकि उन्होंने धरना दिया नहीं था। इसके बाद अब विनोद चमोली ने भी ये कह दिया, जो धर्मपुर से विधायक हैं, कि जो स्मार्ट सिटी के काम जिस तरीके से होने चाहिए थे उस तरीके से नहीं हुए। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गिरिराज जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं गिरिराज किशोर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। शुरुआत में सर प्रेम पंचोली जी आपसे कर लेता हूँ। बिल्कुल। अब सर, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर जो बातें सामने आई, विपक्ष तो इसको लेकर सवाल उठा ही रहा था, लेकिन हमने देखा कि जनता भी नाराज हुई। जनता ने कहा कि खुर्द बुर्द कर दिया गया देहरादून, स्मार्ट के नाम पे कुछ मिल नहीं रहा है। अब खुद भाजपा के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने ही सवाल उठा दिए। लाजमी है, क्योंकि अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और स्मार्ट खुद में व्यक्तिगत व्यक्ति भी अगर स्मार्ट होने की बात करता है तो दो तीन चीज़ों, अपने शरीर पे तीन चार चीज़ों का वो ख्याल रखता है। सबसे पहले वो नहाने धोने का ख्याल रखता है कि वो उसको कब नहाना है, कब धुलना है, कब उठना है, नियमित उठना कब है, सोना कब है। तो स्मार्ट आदमी तभी लगेगा ना, खाना कितना खाना है, कितना नहीं खाना है जी। तो वैसे ही नेचर के साथ है। अगर आप किसी ढांचे को बनाने जा रहे हो तो उस ढांचे के स्मार्टनेस पे, उसकी सुंदरता पे बहुत केयरफुली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस ढांचे में एक व्यक्ति नहीं रहता है, उसमें सैकड़ों, हजारों, करोड़ों व्यक्ति रहते हैं। तो अगर आप स्मार्ट सिटी की ड्राइंग निकालेंगे तो आपको लगेगा कि आ हा चमचमाती हुई ड्राइंग है। उसमें जो लिखा गया अंग्रेजी शब्दों में, उन शब्दों को पढ़ करके जिनको अंग्रेजी आती है वो फिर हिंदी वालों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो अगर वो हिंदी में भी होता तो शायद आम लोगों को पता चल जाता। अब वो अंग्रेजी में है पूरा प्रोजेक्ट, तो किसको कितना पता है वो तो अब समझ में अब आ रही कि जब दो विधायक नाराज हैं, वो भी देहरादून के ही शहर के, देहरादून शहर के दो विधायक नाराज हैं, तो इसमें बिल्कुल वो तो प्रमाणित हो गया है कि आप और हम कितना ही बोलें, अब तो बिल्कुल एविडेंस मिल गया है कि शहर के ही दो विधायक नाराज हैं। तो इसका मतलब स्मार्ट सिटी का काम सही नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी में कुछ भी नहीं करते, रास्ते सही कर देते और ढांचा कुछ बना देते, अलग से कोई नए ढांचे बना देते, एक दून लाइब्रेरी बना करके, वो भी दून लाइब्रेरी में भी पूरा काम स्मार्ट सिटी का नहीं है, उनके अपने एफर्ट्स हैं। ये बार बार स्मार्ट सिटी वाले कहते हैं कि हमने एक दून लाइब्रेरी बनाई है। दून लाइब्रेरी स्मार्ट सिटी का 20% है। उन लोगों के अपने एफर्ट हैं, उनके अपने अप्रोच है, जिन लोगों ने उसकी स्थापना की है उन लोगों के अपनी अप्रोच है, और वो अपने अप्रोच के अनुसार दून लाइब्रेरी को उन्होंने हाईटेक बनाया। इसमें स्मार्ट सिटी का 20% हिस्सा कुछ है, और कुछ ड्राइंग का जो भी कुछ रहा होगा। लेकिन अब कोई और चीज़ बता दें आप, है ना, आप वहाँ आप आईएसबीटी के पास जाइए, जहाँ पूरे देश भर के लिए गाड़ियाँ जाती है। आईएसबीटी के पास ये उसी गेट से अंदर आते हैं, उसी गेट से बाहर आते हैं, वहाँ भी व्यवस्थित नहीं कर पाए। आप फ्लाईओवर में चढ़िए, फ्लाईओवर में भी अब तक कोई व्यवस्थित नहीं हो पाए। आप वन वे रास्ते अभी तक व्यवस्थित नहीं हो पाए। सबसे बड़ा सवाल, जब हम दून अस्पताल में जाते हैं तो दून अस्पताल के पास जो फुटब्रिज लगाया गया है, उस फुटब्रिज को क्यों लगाया आज तक समझ में नहीं आया। जितने भी राजनीतिक दल हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि शायद विनोद चमोली गाड़ी पे जाते होंगे हमेशा, इसलिए उनकी नज़र फुटब्रिज पे नहीं पड़ी। खजान दास जी भी गाड़ी पे गए, इसलिए उनकी नज़र फुटब्रिज पे नहीं पड़ी। दून अस्पताल के सामने पे तहसील चौक पे जो फुटब्रिज बनाया है, वाई, वो क्यों बनाया, उसका जवाब आना चाहिए। जब उसपे एक इस्तेमाल नहीं होता, बंद पड़ा, नहीं, एक मक्खी नाम की चीज नहीं चढ़ती उसपे। लेकिन नेताओं के जन्मदिन के पोस्टर लग जाते हैं। हाँ, वो लग जाते हैं, उसके अंदर भाई साहब जैसे अंधेरा छाता है, उसके अंदर दूसरे तरह के गलत काम होते हैं। ठीक है सर, वो एक अड्डा बनाया गया है। ठीक है सर, चर्चा ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है आपने। नवीन पिरसाली जी हमारे साथ जुड़ गए। सर नवीन जी बहुत स्वागत है, भाजपा प्रवक्ता नवीन पिरसाली जुड़ गए हमारे साथ। नवीन जी, आपके पास आ रहा हूँ। सत्ता में आपकी पार्टी के दो विधायक स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर नाराज हैं, खुलकर कह रहे हैं कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किसकी गलती है? कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने का प्रश्न है। देखिए,
जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों का काम है कि उनके क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो कैसा हो रहा है और उसका फीडबैक सरकार तक पहुंचाना भी और प्रशासन से काम लेना भी। तो अगर उसमें कोई टिप्पणी वो कर रहे हैं तो कोई सुधारात्मक दृष्टिकोण से वो कर रहे होंगे और उस दृष्टिकोण से अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो स्वागत योग्य होती है, क्योंकि दोनों ही विधायक काफी पुराने विधायक हैं और जनता की समस्याओं को समझते हैं, देहरादून की समस्याओं को भी समझते हैं। तो अगर उनका कोई कहना है कि ये कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है या इसको और अच्छा होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है और उसको जहां पर सुधार की गुंजाइश है वो बात रखेंगे और मुझे लगता है कि पूरी तरह से सुधार होगा और अच्छा रहेगा जब अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं तो अच्छा काम होगा। लेकिन जी रवि जी। कांग्रेस जब यही बात कह रही थी, आप लोग कह रहे थे राजनीति कर रही है कांग्रेस, क्या वो सही कह रही थी कि स्मार्ट सिटी के काम जो है उस ढंग से नहीं हुए? नवीन जी। देखिए, कांग्रेस विपक्ष के तौर पर जब भी बात करती है तो अगर कोई सुझाव देती है तो सुझाव का स्वागत होता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर राजनीति करने के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो गंभीरता नहीं होती जो होनी चाहिए। अगर हमारे कोई विधायक कह रहा है, कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है, किसी बात को रख रहा है तो वो स्वागत योग्य होती है और उस पर काम किया जाएगा। अगर विपक्ष केवल राजनीति के उद्देश्य से किसी काम को करता है तो इसका मतलब नहीं कि सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन उसका प्रतिफल उस रूप में नहीं आता जिस रूप में होना चाहिए। अगर विपक्ष बातों को सही तौर पर अगर रखता है तो हमारी सरकार हमेशा संज्ञान लेती है, क्योंकि जनहित की सरकार है। सरकार जनता की भलाई के लिए कोई विपक्ष या फिर किसी उसको विपक्ष को दुश्मन नहीं समझता, विपक्ष को विपक्ष के तौर पर समझता है और विपक्ष आईना दिखाता है। तो सरकार उस जो भी विपक्ष कहता है उस पर पूरा संज्ञान लेती है और उसको ठीक करती है। कई उदाहरण यहाँ पर हैं जिस पर विपक्ष ने जब सवाल उठाए तो सरकार ने उसको ठीक किया। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, अभी हमने भाजपा के प्रवक्ता नवीन जी की बात भी सुन ली है। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों ने बात उठाई थी, ठीक है, हम उस बात को लेंगे। अब हमारे विधायक उठा रहे हैं तो उसको और ज्यादा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि एक तो विधायक भी उनके हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। देखिए रवि जी, भाजपा निश्चित अपने क्लेरिफिकेशंस में, अभी वही मैं सोच रहा था जैसे ही फरसाली जी आए, नवीन जी, देखिए ये लोग अपना क्लेरिफिकेशन तो रखेंगे निश्चित रूप से, कहीं ना कहीं डिफेंड करेंगे जो भी हो रहा है प्रेजेंट में। आप ही सोचिए कि एक पार्टी रूल कर रही है, भाजपा सरकार है इनकी उत्तराखंड में, दो सिटिंग विधायक, सिटिंग एमएलए जो है धर्मपुर से, अब विनोद चमोली जी, और इससे पूर्व में जो है जो स्टेटमेंट खजान दास जी का था, राजपुर से विधायक हैं सिटिंग। निश्चित रूप से मैं एक बात से अभी सहमत हूं उनकी, फरसाली जी के। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर सिटिंग जो विधायक है वो अगर कोई सुझाव अपने रखता है, निश्चित रूप से सुझाव रख सकते हैं, वो सजेशंस दे सकते हैं, एडवाइज कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह है कि जो वस्तु स्थिति है इस समय देहरादून शहर की, आज आप रोडों की स्थिति देखिए। वाकई मैं बताऊं आपको रवि जी, बहुत जैसे ही हम लोग चलते हैं रोडों में अपना गाड़ी लेके, तो एक बहुत असमंजस की स्थिति बनती है जब हमें गड्ढे भी दिखते हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पे निश्चित रूप से पैसा, अभी जो बात हो रही थी लगातार, अभी ये डिबेट में बात चल रही है कि साहब सैकड़ों करोड़ रुपए आ चुका है, यह आ रहा है, और ग्राउंड पे जो इंप्लीमेंटेशन है उसकी धरातल पे, जो उसका कार्यान्वयन है, जो प्रोग्राम लेके आए ये लोग, भाजपा सरकार लेके आई स्मार्ट सिटी के नाम पे, वो जो इंप्लीमेंटेशन है वो मुझे तो आज जो सड़क पे चलते हुए दिख रहा है वो सिर्फ एक वॉल पेंटिंग नजर आ रही है। और बाकी जो एक मूलभूत जो स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, स्मार्ट सिटी का मीनिंग ये होता है, निश्चित रूप से अभी पंचौली जी से भी मैं उनकी बात से भी बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूं कि आपको पहली चीज तो यह है कि आपको चैनलाइजेशन ही नहीं है अभी नदियों का। आप ये देखिए, चाहे बिंदाल हो चाहे रिस्पना हो, उसको चैनलाइज करना ढंग से। जो आज मलिन बस्तियों की स्थितियां हैं मेरे हिसाब से, चाहे रिस्पना पे हो चाहे बिंदाल पे हो, आपको एक्टिवली बिल्कुल पार्टिसिपेशन उसमें करना चाहिए कि वहां सुधारात्मक जितना हो सकता है, जो कार्य हो सकते हैं, आप धीरे धीरे उसके बाद आप आगे बढ़ें। और जो बढ़ने की जो स्थिति, अभी तक तो बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए थी, सब कुछ बिल्कुल साफ दिखने लग जाना चाहिए था कि वाकई स्मार्ट सिटी अगर एक प्रोग्राम अगर लेके भाजपा आई है तो आज उसका लगभग काम इस हिसाब से दिखना चाहिए था कि 70 या 75% जो है
उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखनी चाहिए थी। आज नजर आना चाहिए था कि वाकई एक स्मार्ट सिटी जो है देहरादून, वाकई देहरादून अपने आप में बहुत कैपेबल है, एक ऐसी जगह है जहां पे वाकई जो है सारी वन संपदा, आप देखिए डेंस फॉरेस्ट आसपास हमारे पास है, नेचर हमारे पास अवेलेबल है, मसूरी बिल्कुल लगते हुए हमसे है। तो ये सारी चीजें जो है अगर सरकार वाकई फोकस अगर इसमें करे या अभी तक करती, या फोकस और कंसंट्रेशन अगर पूरी तरह से अगर सरकार का होता, तो आज जो सिटिंग विधायक दो इनके, निश्चित रूप से आप एक चीज मैं रखना चाहूंगा कि जब सिटिंग विधायक, दो सिटिंग विधायक अगर ये बोलने के लिए अगर निश्चित रूप से मजबूर हो जाए सरकार में रहते हुए कि स्थितियां जो है ठीक नहीं है, पैसा जो लग रहा है वो ठीक नहीं है, जो काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है, क्वालिटी अगर नहीं है, अगर ये सारी बातें अगर वाकई सरकार के अपने सिटिंग विधायक, दो विधायक अगर इस बात को रखें पटल पे, तो निश्चित रूप से एक कॉमन मैन भी इस बात को सोचेगा कि अभी तक जो पैसा आ रहा है, जो आया है अभी तक पैसा, या जो आगे लगने जा रहा है, वो सारी चीजें बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं बंदरबाट है। निश्चित रूप से स्थितियां बिल्कुल विस्फोटक हैं। और अगर मैं ये सोचता हूं कि अगर वाकई जो पैसा स्मार्ट सिटी के नाम से आ रहा है, अगर वो वाकई अच्छे से अगर धरातल पे इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो एक ठगावा महसूस करेगी देहरादून की पूरी जनता, निश्चित रूप से। ठीक है, दीपक रावत जी, कांग्रेस भाजपा की हमने बात सुन ली है, आप किस तरीके से यहाँ पर स्मार्ट सिटी के कामों को देखते हैं? जो काम होना चाहिए था, एक तो तय समय से भी आगे हम लोग निकल गए, फिर लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहता है, खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये लापरवाही कहाँ पर हुई, अब इसका जिम्मेदार है कौन? निश्चित रूप से वर्तमान सरकार और सरकार के नुमाइंदे। अब आपको मैं एक जानकारी और दूं इसमें, आज ही के दिन, आज ही आपने टॉपिक रखा है और आज ही हमने सरकार को चिताया है, और हमारी जो किरण रावत कश्यप जो हैं, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करा है इसी में स्मार्ट सिटी के नाम पे, और सरकार को चेताया है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 15-20 दिन बाद मानसून आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है मानसून में, सारी सड़कें खुदी हुई हैं, फिर ये प्रदेश ये जो हमारा ज़िला है, ये अलग बीमारियों से ग्रस्त होने वाला है, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, फिर आपका हर चीज़ उस लेवल पर, चिकनगुनिया हो, वो सारी बीमारियाँ आने वाली हैं इससे संबंधित। अब विषय आते हैं इस पर, शायद आपको जानकारी की हैरानी होगी कि 2017 में ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून को चुना गया था, और इसकी जो डेडलाइन थी वो 30 जून थी 2023, और एक साल के कोरोना काल के कारण इसको एक्सटेंड करके 30 जून 2024 रखा गया है। तो रवि जी, आप मुझे बताइए, क्या यहाँ के सारे काम स्मार्ट सिटी के अगले महीने पूरे हो रहे हैं? ये डेडलाइन है जी। और आपको बताऊं, जब 2017 में इस पे काम हुआ था, तब इसके प्रोजेक्ट की जो समय सीमा बनाई थी, जो एस्टिमेट बनाया था, वो 1400 करोड़ था। आज ये 1537 करोड़ हो गया है 2024 में। मतलब आप देखिए, कार्य ग्राउंड में काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये विषय अलग है, लेकिन लगातार उस पर इजाफा होता जा रहा है। और जिस तरीके से जो 1400 का इन्होंने 1537 करोड़ बनाया, और काम आज तक 200 करोड़ का भी नहीं हो रखा है, अगर ये और डिले होता है तो ये काम इसकी जो लागत है वो और बढ़ती रहेगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी भी वर्तमान सरकार को लेनी पड़ेगी। स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरीके से सड़कों को खोदा गया है, जिस तरीके से सिविल लाइन का काम कराया जा रहा है, किया जा रहा है, आप कहीं पर भी धूल इतना उड़ती है कि पूछिए मत, आप नहीं रह सकते, बचे नहीं रह सकते धूल से। जिस तरीके से गड्ढे करे गए हैं, आप नहीं रह सकते, आपकी पीठ के दर्द होना लाजमी है जब आप गाड़ी लेके जाएंगे, चाहे 2 व्हीलर ले जाइए, 4 व्हीलर ले जाइए, आपका नुकसान होना ही होना है, चाहे शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, चाहे आपकी गाड़ियां खराब हो जाए। इस बार की बरसात में लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा कुछ मजबूत हुआ होगा। पिछली दफा तो हमने देखा था कि फिर तालाब बन गए। देखिए, स्मार्ट सिटी कहा गया है कि ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम पूरा बढ़िया हो, पर जिस तरीके से पूरे शहर को खोद के रखा हुआ है, जिस तरीके से पूरे शहर के सिविल लाइनों का काम आधे अधूरे पड़े हुए हैं, उस स्थिति में आपको लगता है कि 1 महीने बाद अगर मानसून आ गया तो सारी स्थिति ठीक हो जाएगी? निश्चित रूप से। और भोगना किसको पड़ेगा? इनके नेता तो एसी रूम में बैठते हैं, इनके नेता को तो चिकनगुनिया होगा नहीं, इनके नेता को तो डेंगू होगा नहीं, इनके नेता को तो मलेरिया होगा नहीं, मलेरिया तो आम इंसान को होगा। ये सब तो वरदान दे रखे हैं सरकारों ने गरीब आदमी को, कि गरीब आदमी रोड में भी, कच्ची रोड में भी चलेगा, गरीब आदमी टूटी रोड में भी चलेगा, और फिर जब मानसून आएगा तो इन बीमारियों से भी ग्रस्त होगा। ठीक है। ये सब किसकी देन है? वर्तमान सरकार की। तो आप ये देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे
सिर्फ घोटाला हुआ है। और अगर इसकी ढंग से जांच होगी तो जब से ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है बहुत बड़ा घोटाला बाहर निकलेगा जिस दिन इसमें जांच ठीक बैठाई है, जाएगी। मतलब आप लोग जांच की मांग करते हैं कि इसमें निश्चित जांच रूप से, जरूर होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम ठीक इसमें है। जांच की मांग करते हैं। ठीक है, और उन सारे सफेद पोशों को सामने आना पड़ेगा जिन्होंने इस बंदरबाट के तहत इसका पैसा इधर उधर खाया है। ठीक है प्रेम पंचोली जी, सर मैं खुद हैरान हूं। आप परेड ग्राउंड के आसपास देखेंगे तो 3 वॉशरूम है सर, एक परेड ग्राउंड के आसपास। एक आपको दिखेगा कनक चौक की तरफ, एक आपको दिखेगा जहां पर ये बुद्धा चौक स्पोर्ट्स का जहाँ पे। स्पोर्ट्स की तरफ, और एक पहले से ही है। एक पहले से ही है, तो बिल्कुल। 3, मतलब ये इस तरीके की, ये तो सबसे बड़ी भूल है ना कि आप एक ही जगह पर कैसे तीनों जगह इस तरीके के स्मार्ट टॉयलेट आपने वहां पर बना दिए। इनकी और जगह कुछ बना लेते तो वहां पर जो है लोगों को सहूलियत मिल सकती। इसी तरीके की तमाम और भी चीज़ें हैं जो खामियां हैं वो देखने को मिलती हैं। अब सर सवाल आता है इसकी टाइमिंग को लेकर, क्योंकि टाइमिंग बढ़ाया गया, ठीक है बीच में कोरोना काल था, लेकिन अब बरसात में हम देख पाएंगे कि ड्रेनेज सिस्टम कितना दुरुस्त हो पाया देहरादून का। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पंचोली जी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, हमने भी कई बार जो मैंने बोला उसको कई बार हमने लिखा है, रिपोर्टिंग की है और उसको दिखाया है, सब चीज़ें हुई है। ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा खर्च नहीं हो, अगर कहीं खुदाई हो रही है तो उसमें पैसा ही खर्च हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। हाँ। लेकिन स्मार्ट कैसे, उस पर बात करने की ज़रूरत है। अभी मेरे एक दोस्त अहमदाबाद गया था और उसने स्मार्ट सिटी अहमदाबाद देखा। जी तो मैंने कहा यार तुमने ऐसा क्या देखा वहाँ पे? उन्होंने कहा कि वहाँ नया शहर बसाया गया है बिल्कुल। और ज़मीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंडरग्राउंड है। पानी, पीने का पानी, सीवर, जो सीवर जा रहा है उसको फिल्टर किया गया। इतनी हाईटेक मशीन लगाई गई है कि आपको जब आप ऐसे एक जगह यहाँ उतरेंगे बस से या टैक्सी से, तो वहाँ से अंदर आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा और अंदर अंडरग्राउंड मार्केट है। और आप जब दूसरे अपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और वहाँ से लिफ्ट भी आप अपने अपार्टमेंट में जाएंगे। तो सड़क में कोई भीड़ नहीं है। वही जो सीधा जाने वाले लोग होंगे, जो मोहल्लों में, घरों में जाने वाले लोग हैं, तो पूरा सीवर को अंडरग्राउंड किया गया और सीवर के साथ अंदर रास्ता बनाया गया। ऐसा सीवर ने, जैसे हम देहरादून में सीवर लाइन अंडरग्राउंड कर रहे हैं और अभी खुद ही रहे हो और वो पाइप डल ही रहे हैं अभी, लेकिन वो उसके बाद उसको दबा करके क्या होने वाला, उसने मुझे बताया कि बाकायदा जो पाइप है वो दिखाई दे रहे हैं और उसके पैरेलल एक रास्ता है, गाड़ी का रास्ता है, गाड़ी भी चल रही है, लोग भी चल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि सीवर लीकेज है या नहीं है। और उसके अंदर पीने का पानी, जो सीवर को 2 भागों में बांटा गया, एक तो बहुत ज़्यादा जो बहुत मिल्ट उस तरह से बहुत होता है, और एक जो है कि जो थोड़ा जिसको फिल्टर कर सकते हैं, उसको पीने योग्य बनाया गया है। तो अहमदाबाद तो मैदान है पूरा, ये पहाड़ है साहब, ये देहरादून जो है ये शिवालिक पहाड़ियाँ यहाँ पे, ऐसे रास्ते भी, यहाँ जब आप शहर में जाएंगे ना, यूँ चढ़ेंगे फिर यूँ ऐसे वो जाती गाड़ियाँ। तो यहाँ को स्मार्ट, यहाँ की प्रकृति के अनुरूप बनाना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए बार बार किया जा रहा है। सर अगर ऐसा नहीं लगता कि हाथ से तो तमाम चीजें निकल गई? अब तो जो बचाव है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जो निकल गए उसको तो आप वापस ला ही नहीं सकते ना। जो बचाव है, अभी बहुत कुछ बचाव है, अभी बहुत छोटे काम है जिसको कर सकते हैं। शुरुआत गलत हो गई। शुरुआत गलत हुई। जैसे आप देहरादून में जाम के नए स्पॉट शुरू बन गए हैं, जो पुराने थे वो तो है ही, नए बन गए हैं। अब आपको प्रेम नगर पहले जाम लगता था, अब नंदा की चौकी जाम लग रहा है। आप 6 नंबर पुलिया, कभी बहुत अच्छा सड़क थी, कोई जाम का मतलब ही नहीं था, 6 नंबर पुलिया जाम लग रही है। रिस्पना पुल के पास जहां पर विधानसभा है, वहां पर आप जाम तो है ही, वहां आदमी को सड़क पार करना मतलब नदी कठिन है, नदी को पार किया जा सकता है, रिस्पना पुल को आप पार करने मतलब जान हथेली पे रखना। तो क्या स्मार्ट के, हमने तो जब स्मार्ट सिटी की तैयारी हो रही थी, हमने उसी समय बोला था कि आप जो है घंटा घर के नीचे अंडरग्राउंड रास्ता बना दीजिए, ताकि राजपुर रोड की तरफ निकले, जो दोनों हॉस्पिटल जाए वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकले। तो एक जगह तो दिखता है स्मार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसा खर्च नहीं किया। जैसे आपने भी टॉयलेट की बात की, टॉयलेट बननी चाहिए और अच्छे बने हैं, अच्छे बने हैं, नो डाउट। तो ऐसे बनने चाहिए, लेकिन वो एक ही जगह पर सब कर दिया। एक जगह कर दिया, उसको भी प्लानिंग नहीं हुई। प्लानिंग नहीं हुई है। मेन बात आती है प्लानिंग नहीं हुई। ठीक है नवीन जी, इस तरह की चीजें। नवीन जी, अब जो वक्त बचा हुआ है, जितना भी बजट बचा हुआ है, उसका ढंग से धरातल पर उसको लगाया जा सके प्लानिंग के तौर पर, इसको लेकर अब आप लोग आगे कुछ गंभीरता से स्मार्ट सिटी के कामों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि खुद 2 विधायक इस पर आवाज उठा चुके हैं और वरिष्ठ विधायक हैं आपके पास। देखिए रवि जी, मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था। पहले तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको प्लानिंग बहुत अच्छी है और अभी भी इम्प्लीमेंट हो रही है, और
कहीं कोई गड़बड़ी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गई हो। आप देखते हैं देहरादून में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटीज की घोषणा की थी, तो उस वक्त विपक्ष ने बड़ा मजाक उड़ाया था उसका कि स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, क्या होती है, क्योंकि उनकी समझ में वो विजन नहीं आया। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटीज को सिलेक्ट करके उसमें काम करना शुरू किया, सरकार ने काम करना शुरू किया, प्रशासन ने उसमें काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे अब जो उसकी शक्ल आ रही है वो इस एक नए विकास के रूप में दिखने को मिल रही है। अब ठीक है, विपक्ष उसमें सवाल उठा रहा है, वो बात अलग है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देहरादून को अगर आप पहले के देहरादून और अब में कंपेयर करेंगे तो अब की सड़कें चौड़ी हैं। चाहे मैं सहजारा रोड की बात करूं, चाहे अन्य रोड की बात करूं, तो वहां पर सड़कों का विकास हुआ है। अगर जहां पर आप बात कर रहे हैं कि 3 टॉयलेट है, तो आप देख सकते हैं उसके चारों तरफ वो सर्कल में है, उसमें 1 वे है पूरा परेड ग्राउंड। तो 1 वे में जिस पॉइंट पर आदमी जाएगा तो वहां पर 2-3 पॉइंट पर चाहिए, क्योंकि कभी कभी वहां बड़ी बड़ी सभाएं भी होती है, और जब बड़ी सभाएं होती है तो उस वक्त एक जन सैलाब होता है और उसमें 2-3 टॉयलेट काम नहीं करेंगे, इसलिए बड़ी व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था फ्यूचरिस्टिक प्लान को देखकर की जाती है, वही प्लान है असली में जो जनता की समझ में आ रहा है कि यहाँ पर परेड ग्राउंड में ज्यादा बड़ी सभा हो सकती है, अच्छे कार्यक्रम होते हैं, कई बार वहां पर बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम दिखेंगे, तो उस वक्त जो हजारों की संख्या में वहां पर लोग आते हैं, तो उनके लिए उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो व्यवस्था उतने हिसाब से नहीं बनेगी तब भी सवाल या निशान इस प्रोजेक्ट पर उठेगा। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो सिवरेज हो, चाहे वो यहाँ पर पार्क बनने हो, गार्डन बनने हो, चाहे खेलकूद के संसाधन बनने हो, चाहे लाइब्रेरी हो, तो हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है, इस परियोजना ने काम किया है। अब कभी कभी मौसम मानसून जो आता है उसमें उसका खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ओवरनाइट का काम नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में है, पूरे शहर को डेवलप करना, स्मार्ट बनाना। तो एक ये इसलिए इसकी टाइमिंग भी कभी कभी बढ़ जाती है, क्योंकि मानसून को अगर आपने प्लान के वक्त 2 महीने का आइडिया लगाया है और पता चला कि पिछली बार बारिश 4-6 महीने हो गई थी, तो ये जो प्राकृतिक तौर पर व्यवधान आते हैं, उस व्यवधानों से जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है उस पर फर्क पड़ता है, और जब टाइमलाइन पर फर्क पड़ता है तो थोड़ा बहुत उसका बजट भी ऊपर नीचे होगा। आपने देखा होगा पुराने टाइम में आप कितने होते थे, और प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने की जो स्पीड है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिक्स किया। आप देखते हैं मोदी जी जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसकी समय सीमा होती है, समय सीमा के अंदर इस देश में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो उससे जो धन की बर्बादी है वो खत्म होगी। लेकिन नवीन जी, मोदी जी ने प्रोजेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट यहाँ की जो सरकार है उसको पूरा करना है। आपको पता होगा, ये सुनिए एक मिनट सुनिए, मुझे सब पता है, अरे जरा सुनिए, यही तो दिक्कत है, आपको सब पता है, मुझे सब पता है, यही तो दिक्कत है, आपको सब पता है। जब आपको सब पता है, किसी भी चीज पर सवाल उठाना बहुत आसान काम है। नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी सुनिए ना, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, नवीन जी सुनिए, टीवी स्टूडियो पर सवाल उठाना बहुत आसान है। नवीन जी सुनिए, अरे सुनने का तो धैर्य रखिए, और आपने आप बड़े अधीर हो जाते हैं। नवीन जी आप बड़े अधीर हो जाते हैं। नवीन जी से एक सवाल पूछ रहा हूं, दीपक रावत जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। ये प्रोजेक्ट पहले भी तो था जब आपके अरे समझ में मैं नहीं आ रहा था, सुन तो लीजिए। मोदी जी ने स्मार्ट सिटी, अरे नवीन जी गुस्सा मत करिए, इतने अधीर मत बनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप सरकार में धैर्यता तो सुनिए, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, बीपी मत बढ़ाइए, सुनिए जरा, सुन तो लीजिए नवीन जी। अरे नवीन जी सुनिए तो सही, कार्य अगर वो आपको अरे नहीं दिखता नवीन जी है आप तो लगातार निस्संदेह बोलेंगे, काम चलेगा नवीन जी, थोड़ा सुन तो लीजिए नवीन जी, दृष्टिकोण से कर रहे हैं। नवीन जी सुन लीजिए, सुनिए तो सही। ठीक है दीपक रावत जी, नवीन जी को कंप्लीट करने दो, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनिए तो सही। ठीक है, अरे नवीन जी आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुना आ रहा हूं गया आपके है, पास। आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुना भारतीय गया जनता है। पार्टी के प्रवक्ता ठीक है, सुनने की क्षमता नहीं है। ठीक है नवीन जी, आप लोग मोदी जी को 2-2 घंटा सुन सकते हो, पर विपक्ष को 2 मिनट भी नहीं सुन पाते। बड़ा अजीब सा लगता है नवीन जी, लेकिन जो बहुत ही अजीब सा लगता है आपके साथ। आप दोनों आप लोगों को सीखना पड़ेगा इस चीज के बारे में। नवीन जी ये सीखिए आप लोग, आप लोग को सीखना पड़ेगा विपक्ष को सुनना। एक दूसरे को एक-एक करके सुन लीजिए, ऐसे सुन पा पाएंगे। आप क्यों नहीं सुनते? आराम से सवाल आप चुप रहिए ना, आपकी बात जब अगर सुननी शांत थी, रहेंगे सुन तो ली ही तो मैं बोल पाऊंगा। मेरी बारी है, मैं मेरी बारी प्रश्न में ना करूं। व्यवधान डालने की ठीक है, कोशिश ठीक है। ना जब करें। आप करते हैं दूसरों के बीच में, ठीक है, दीपक जब रावत आप सफाई देते हैं तब दीपक क्या रावत होता है जी, नवीन जी? दीपक रावत जी आपके पास जब आप किसी के बीच में जाते हैं तब क्या होता है नवीन जी? दीपक रावत जी, तो कौन सी मर्यादा होती है वो जरा मुझे बताइए नवीन जी। जब आप प्रश्न करते हैं आप बताइए। दीपक जी आप ही के पास जब मैं बोल रहा हूँ तो व्यवधान डालने की कोशिश की, व्यवधान नहीं डाल रहा हूँ, मैं पूछ रहा था आपसे, आपको लगा व्यवधान डालना नवीन जी? आप चुप होंगे तभी वो चुप होंगे ना। नवीन जी आप हमारे तो मुंह में ताला लग गया, आपके कहाँ ताला लगेगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर क्या आप समझा करो विपक्ष इस के चीज को, सर, समय की बात है। जनता ताला लगा रही है। प्रोजेक्ट नहीं है,
आप जो सरकारें विपक्ष की दीपक भी जी सुनिए रही तो वो अरे, कभी इतना मैं बड़ा तो- विजन लेके रवि चल नहीं जी, पाई इस देश मैं में। तो खाली पूछ रहा हूं, अगर पूछ आज के बात भारतीय कर रहे हो। जनता मैं आपके पार्टी पास आ रहा सरकार हूं। एक बड़े विजन के साथ चल रही है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए, उसको हजम करना चाहिए और आ रहा उसकी हूं, सरकार की दीपक तारीफ जी आ करनी रहा चाहिए कि हजम सरकार करना इतने बड़े चाहिए। विजन के साथ ठीक है चल रही नवीन जी, हम- ठीक है। हम- हम ठीक है नवीन जी, करेंगे। अभी का सवाल हजम सुनो। तो आपको करना है, हमारे सवालों को। ठीक है नवीन जी। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अरे से हमारे भारत के सवाल तो बढ़ते सुन हुए विकास लीजिए। से अगर चिढ़ेंगे निरंतर तो फिर बोलते रहेंगे कैसे कैसे होगा? काम चलेगा। ठीक है, ठीक है। आप सवाल तो नहीं, सुनिए। नहीं, नहीं। आप रवि जी को टाइम दीजिए ना, अरे आप बीच में आप सवाल तो moderator सुनिए। नहीं है राहुल ठीक है, दीपक जी नहीं। गुस्सा मत करिए। जो दीपक जी इस गलत प्रोग्राम बात को कर कर रहे रहे हैं। हैं, अधीर मत वो बनिए। सुनिए, ठीक है, वो ठीक है। आपको चुप इतने होने के लिए अधीर- बोल रहे हैं। इतनी अधीरता जो इस आपके प्रोग्राम अंदर को अच्छी conduct नहीं कर है। रहे हैं, देखिए, वो देखिए, आपसे पूरा चुप समय होने के लिए रखिए। बोल रहे हैं। आप देखिए पूरा वो चुप समय होने के खराब लिए हो बोल रहा रहे है, हैं, एक एक आपसे करके पहले धैर्य बात बना के रखिए। आप चुप होइए आप पहले, धैर्य वो बना चुप के होने के लिए रखिए। बोल रहे हैं, आप चुप अरे होइए आप पहले। धैर्य बना के तब ये रखिए। बात जाएगी। आपके कहने से अभी चुप वो नहीं बोलना होऊंगा आता है। मैं। नहीं, आप ही आपके बोलना कहने आता से है। नवीन जी वो चुप अगर नहीं आपसे होऊंगा। चुप होने के लिए बोल मैं रहे हैं, तो भारतीय आप चुप जनता होइए पार्टी पहले, का सुनिए ध्यान कार्यकर्ता से। नहीं हूँ दूसरे के जो उसमें आपके बोलने कहने की से जरूरत चुप नहीं हो है। जाऊंगा। समझा आपकी करो। जरूरत इस बात नहीं को है। जनता है, आपकी पतली विपक्ष आवाज है, में सुनना जोर से पड़ेगा आवाज आपको। निकालने से नहीं होगा, अब राहुल जी, आपको अच्छा मैं बताता हूँ, लगे इससे ना कुछ लगे, नहीं होता है। दीपक सुनो राव ये, जी, बात से आप तो आपको अधीर चिढ़ने की अधीर हो जरूरत जाते नहीं हैं है। यार। दीपक राव जी, पार्टी की सरकार हो इतनी गया, विकास हो क्यों कर रही है? नवीन जी आप हो अधीर गया, ठीक है, भारतीय ठीक है। जनता आप अधीर क्यों हो जाते हो गया, हैं? हो गया। से चिढ़े क्या हो हुए जाता है हैं, भारतीय जनता ईर्ष्या पार्टी के कर रहे हैं सफलता प्रवक्ताओं से, को? सरकार की ठीक सफलता है से। नवीन जी, ये ठीक है नवीन जी, राजनीति आपकी बात आ राजनीति गई कर है। रहे हैं। तो आपकी राजनीति करना बंद कीजिए। राज- सुझाव जो आपके अरे सही सुझाव भैया है, उस यहाँ पर सुझाव पर भजन करने संज्ञान नहीं लिया आए। जाएगा। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल भजन करने नहीं राजनीति के रखा है। तौर पर राम तो राम राजनीति राम करने राम आए, राम यही नाम तो का बोल रहा भजन हूं। करने नहीं बैठे हुए मैं हैं यही यहाँ तो पर। बोल रहा हूं, जो आप आप कह रहे राजनीति हो करने आए हैं। कि आप मैंने राजनीति ठीक करने तो आ पहचाना रखे हैं मैंने। तो राजनीति का सवाल राहुल पूछ जी, रहे हैं मैंने आपसे। ठीक पहचाना। सुनिए, आप राजनीति आप करने सुनते आए, क्यों तो नहीं है? राजनीति ऐसे में सवाल करेंगे तो कैसे उसमें पूछ कोई लेंगे आप? फायदा नहीं होगा। जब आप पूछने नहीं सुझाव दे रहे दीजिए तो विपक्ष पहले को, उनकी आपको बात- पीछे से सुना बोलने जाएगा। लगे हुए। उनकी बात कंप्लीट आपको सुना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है नवीन जी, ठीक है, गिरिराज जी आपके पास आ रहा हूँ। आप सुनिए, गिरिराज जी, आप हमने- तो रखिए। हमने- ठीक है नवीन जी, ठीक है, अपनी बारी में रखे बोलिए। ही नहीं है। ठीक है, जो मैं एंकर कांग्रेस महोदय हैं, कांग्रेस वो नेता यही तो गिरिराज जी सुविधा के है। पास- सुनिए कृपया। ठीक है, कांग्रेस नेता गिरिराज जी के पास आ रहा हूँ। हमने दोनों लोगों की बात सुन ली। दीपक रावत जी के पास मैं अलग से आना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, उन्होंने उनसे सवाल पूछ रहे थे, मैं आऊंगा। लिया का सवाल उन्होंने अभी लेंगे उन्हें तो आपका ऐसा लगा जैसे मैंने पता नहीं कौन सा यक्ष प्रश्न पूछ नहीं, लिया ठीक है, सवाल- कि इन्हें सवाल- युधिष्ठिर के पास जाना पड़ेगा जवाब देने के लिए। सवाल क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। मुझे तो ऐसा आपको लगा देख के कि ऐसा जैसे लगा कोई आप प्रश्न केवल पूछने मात्र वाला हूँ राजनीति करने के लिए आए हैं, राहुल जी, इनका आप- युधिष्ठिर को ढूंढना पड़ेगा विपक्ष ठीक है, जैसे ठीक है, सवाल का राजनीति जवाब करने देने के के लिए लिए। ठीक है, गिरिराज जी, ये हाल हो गया आपकी इनके। पार्टी, दृष्टिकोण बदलिए। गिरिराज जी, आपकी पार्टी राजनीतिक कांग्रेस दृष्टिकोण बदलिए लगातार अपना। अरे इस आप बात अपने को युधिष्ठिर को लेके आइए जो सवालों का जवाब सर देगा। देखिए, फिर आपके पास का नहीं है। सर देखिए, मना फिर करिए। आप लोग सर फिर समय खराब होता है। यक्ष प्लीज, प्रश्न नहीं प्लीज, पूछ मेरी नहीं पा रहे हम लोग। रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से। गिरिराज जी, आप लोगों की पार्टी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने हमेशा सवाल उठाए। उसका जवाब नवीन जी ने दिया कि ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका रिजल्ट जो है आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। जो मैंने भी सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कई बार जनसभाएं होती हैं, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं और जो काम है वो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्या उनको थोड़ा सा वक्त देंगे? देखिए रवि जी, विपक्ष में कांग्रेस है निश्चित रूप से, और विपक्ष का काम होता है कि वो जब कुछ स्थितियां जो है निश्चित रूप से कुछ नज़र आती हैं कि कहीं पे कोई कमी है, तो उसमें विपक्ष का एक रोल है कि वो सरकार को, जो सिटिंग जो इस समय रूल कर रही है सरकार, उसके सामने अपना पक्ष रखे। आज सबसे बड़ी बात रवि जी ये है कि सरकार वाकई जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी दो सिटिंग विधायक अगर उनकी बात उठा रहे हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है इनके काम से, अपनी सरकार के काम से, तो विपक्ष तो हमेशा जो है अपनी एक निगाह पैनी निगाह गिरिराज जी, रखे। पहले इस बात को सुन समझना, लीजिए, वो पहले सरकार के सुनिए। काम से नहीं, अरे जो पहले ग्राउंड पर काम हो रहा है सुनेंगे उससे नहीं, संबंध नवीन जी, नहीं है, उसको बेहतर यही तो करने के लिए नवीन काम जी करो। सुनेंगे नहीं। नवीन जी, आप उस मुझे काम को- सुनिए। नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, आप उसको समझिए। अगर विधायक सवाल उठा रहे हैं तो ग्राउंड पर जो काम हो रहा है उस पर सवाल आप सुनो तो आप सुनोगे नहीं। आप नवीन जी देखो, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ आपसे। उसको बेहतर करने आप के ठीक है, लिए भी नवीन क्या जी, ठीक बोला? है। अच्छा, मैं कह तो रहा हूँ ठीक है नवीन आपसे, जी, ठीक है। वो भी ठीक है, अगर बात आपने कर रहे हैं तो इंटरप्ट कर दिया निश्चित रूप है। आप ठीक है, बात सुन से लीजिए। वो भी एक ठीक है। सुधार की तरफ बात कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ वो बिल्कुल, आप इस सुधारात्मक, तरह से बोलिए जी। वो सुधारात्मक तरीके से अगर कोई सुधार कहीं पे चाहिए तो एक सिटिंग विधायक बोलेगा निश्चित रूप से। वो दोनों सिटिंग विधायक देहरादून से हैं। स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है वो देहरादून में चल रहा है। उनकी विधानसभा में, ठीक है, निश्चित रूप से अपनी अपनी विधानसभाओं का काम वो देख रहे होंगे, कहीं क्वालिटी कुछ कहीं पे कोई कमी अगर उनको नजर आ रही है तो बोलेंगे। उसमें नवीन जी मुझे कोई उसमें कोई रोष में व्यक्त नहीं कर रहा हूं, नहीं, या ठीक कोई है। मैं आप उनके लोग क्या उनका चाहते हैं? सुनिएगा, मैं वही बात
रख रहा हूं रवि जी, आज मूल में बात यह है कि मानसून बिल्कुल सर पे है। ठीक है। और बार बार जो अलर्ट मोड में आने की बात होती है, निश्चित रूप से अगर जंगल धधक रहे की बात हो रही थी अभी कुछ टाइम पहले, आप लास्ट मोमेंट में अलर्ट हो रहे हैं, तो सरकार को, कांग्रेस अगर विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित रूप से आगाह करने का काम होगा विपक्ष का। विपक्ष
हमेशा इस मोड में रहेगी कि निश्चित रूप से अगर शहर में अगर विकास कार्य चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा अगर पैसा उस पर लग रहा है तो उस क्वालिटी प्रूफ काम होना चाहिए। और आज निश्चित रूप से मानसून अगर सर पे मैं बात कर रहा हूं, आज सीबेस की स्थिति देखिए, आप खुदे हुए जो है सारे, आज पूरी सीबड़ लाइनें जो खुदी हुई जो बन रही हैं आज की डेट में, निश्चित रूप से आज स्थितियां ये बनी हुई हैं रवि जी कि अगर बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले कि गाड़ियों की अगर गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर अगर उस पर चल रहे हैं आने वाले टाइम पे वो ड्रेन पे, मूल में बातें ही ड्रेन की होनी चाहिए कि ड्रेन सिस्टम जो शहर का है, अगर स्मार्ट सिटी अगर बनने जा रही है देहरादून, तो निश्चित रूप से उस पर ड्रेन जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पिछले मानसून से इस मानसून का आने का इंतजार तो करना पड़ेगा ना, उसके बीच में तो कई काम हुए हैं। बिल्कुल आने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी सुनिएगा, अभी जो 30 दिन का समय अगर सुनिए आप, अभी भी अगर काम में अगर स्पीड हो, अभी जितनी भी नवीन जी बात रख रहे थे, अरे भाई अगर आप लोग अगर वाकई अगर इसको अगर पूरी तरह से पूरी फुर्ती और चुस्ती अगर दिखाएं, काम कैसा भी हो, कितना विकट भी हो, समय बहुत हो गया भाई। अगर इस समय में इस टाइम पीरियड में अगर वाकई आप लोग एक स्पीड जो आज अगर काम को अगर आप स्थितियां आपके यहाँ जब 2-2 विधायक बोल रहे हैं उसके बाद अगर आप अलर्ट मोड में आते हैं, सरकार अलर्ट मोड में आती है कि हमारे सिटिंग विधायक आज बोलने के लिए, आज निश्चित रूप से सरकार में ही एक ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि 2-2 विधायक हमारे विपक्ष में जो है हमारे जो भी काम चल रहे हैं उसमें अगर गुणवत्ता पे अगर सवाल उठा रहे हैं या काम के लिंगर ऑन पे जो काम चल रहे हैं उस पर अगर सवाल उठा रहे हैं, तो स्वयं में आज निश्चित रूप से आज ये लगेंगे लोग। लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर स्ट्रांग विल के साथ सरकार चले, अगर नियत बिल्कुल साफ हो इन लोगों की और एक काम के प्रति अगर वाकई एक डिवोशन की भावना रखें और वाकई ये सोचे कि जनता जो है परेशान हो रही है, देहरादून पूरे शहर की जनता इस समय पूर्ण रूप से परेशान है, आपको बताऊं, उनकी परेशानी का निदान हो तो ये लोग 1 महीने में भी काम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से इसकी परिणति पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नियत और स्ट्रांग विल सरकार को दिखानी होगी। और सरकार अगर पूरी तरह से बहुत अच्छे से अगर इस काम को अधिकारियों के साथ मिलकर अगर इस काम को आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से बरसात से पहले कुछ चीजें तो पूरी हो सकती हैं। निश्चित रूप से अगर ये लोग स्ट्रांग विल के साथ चले, नियत इनकी अगर साफ है, क्योंकि आने वाले समय में मानसून में निश्चित रूप से सोच लीजिएगा परेशानियां बहुत विकट होने वाली है, बढ़ने वाली है, विकराल स्थिति लेने वाली है देहरादून पूरे शहर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें निश्चित पैनी निगाह आज कांग्रेस पार्टी रखे हुए, जहां जहां कमियां होंगी निश्चित रूप से सरकार को आगाह करने का काम जो है विपक्ष करेगा। उसमें अगर इनको परेशानी होती है भाई, राय तो दी जाएगी ना आप लोगों को। अगर सरकार अगर वाकई अगर गलत दिशा में अगर अपना कदम बढ़ा रही है तो उसमें निश्चित रूप से विपक्ष का एक अपना पूरा फर्ज बनता है कि उस प्रदेश के प्रति या जिस आज राजधानी का अगर कैपिटल में अगर निश्चित रूप से देहरादून सिटी अगर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है इनके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से, तो निश्चित रूप से उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा जो लग रहा है वो पैसा उसमें क्वालिटी जो चाहिए वो निश्चित रूप से विपक्ष उसमें पार की नजर अपनी रखे हुए है और विपक्ष पूरी तरह से टोकने का काम भी करेगा आपको अगर कहीं पे कमियां होंगी। और मानसून से पहले जो बात रखी जा रही है वो बात वाकई लास्ट मोमेंट है, अलर्ट मोड में आप आ जाएं, आप पूरी तरह से पूरा लग के जो इस काम को करें तो 1 महीने 1.25 महीने में भी आप काम को काफी कुछ खींच सकते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम पे आपको बताऊं सबसे बड़ी बात क्या होती है, मानसून से 2-3 महीने पहले रवि जी ये काम स्मार्ट सिटी में जो मैंने 2-3 बातें पहले भी रखी थी, निश्चित रूप से सरकार को ही चाहिए था कि जो नदियां हमारी हैं उनको चैनलाइज किया जाए, ढंग से नालों को चैनलाइज किया जाए। ये चीजें बहुत काउंट करती हैं, आपको बताऊं मैं। अगर ये मूल में ये होना चाहिए, मूल में वो पेंटिंग नहीं है, मूल में वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, वॉल पेंटिंग दिख रही है होते हुए। ड्रेनेज सिस्टम था वो तो कहीं भी दुरुस्त नहीं दिखा। देखिए इस बार अगर मैं खुद अपने अनुभव की बात करूं, रवि जी सहारनपुर चौक से आगे की तरफ आज जाते हैं तो वहां पर ड्रेनेज को लेकर बहुत कई महीनों से काम चल रहा है। आप सोचिए आप क्या स्थिति, गति क्या है उसके काम की। आज स्थितियां ऐसी है कि इतना धीरे वो सब काम चल रहा है, हो सकता है इस बार कुछ दुरुस्त मिले। तो वो अभी माहौल मैं बता रहा हूं आपको, अगर सरकार वाकई सिंसियरली अगर फोकस करे और कंसंट्रेट करे पूरी तरह से और वाकई अगर काम को काम के हिसाब से ले और 24 घंटे में से अगर 12, 13, 14 घंटे भी काम होता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से उसकी परिणति जो होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है सर, मैं दीपक राव जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ, तू मैं मत कीजिएगा। नवीन जी प्लीज आपसे भी एक सवाल था दीपक राव जी। रवि जी अगर हम बोल रहे हैं नवीन जी आप चुप रहेंगे तो कोई कुछ नहीं। नहीं, आप ही के पास आ रहा हूं ना मैं। उनसे जब पूछा जाए तब वो जवाब दें, बस यही हम चाहते हैं। बस और कुछ नहीं, बाकी तो आप अच्छा, हमारे टर्न में बोलो और हम आपके उसमें बोलने ना पाए। अच्छा, आप तो शुरुआत तो आप ही करते हैं। ठीक है सर। नहीं, दीपक रावत जी
आप एक सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल पूछ लीजिए आप। देखिए- नवीन जी सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दे दीजिए। स्मार्ट सिटी का नाम सिर्फ स्मार्ट देखना नहीं है, स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट सवाल था आपका। सवाल कंसेप्ट सुन लीजिए। अब स्मार्ट सिटी का एक कंसेप्ट ये भी है कि आपको जल मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा और 24 घंटे मिलेगा। और आप ही के पत्रकारों ने जाके बताया है कि 100 जो वार्ड हैं, 40 वार्ड वहां थे जहां पानी की समस्या थी। खाली स्मार्ट सिटी के जो बोर्ड है उसमें लिखने से स्मार्ट नहीं होगा ना, खाली रंगाई पुताई करके आप ठीक है, कुछ हद तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपका जो सवाल क्या है? देखिए मूल क्या है कि जब तक आप पानी की सुविधा जो है इसमें स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में टैंक भी बनने हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जो बड़े बड़े टैंक है उन्होंने बनना है, ठीक है, पानी सब- की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब टाइम बाउंडेशन किसने रखा है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, टाइम बाउंडेशन के विपक्ष ने रखा था 2023 नहीं, वो 30 तो जून तय तक किया गया था ना। जिसने अगर सवाल यही तो है हाँ, सर। कि अगर तय सीमा तक क्या लगता है कि 30 जून 2024 तक कार्य पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया, अब दो सवाल है आपके। यही तो विषय है। ठीक है, ठीक है नवीन जी, दो सवाल हैं। एक पानी को लेकर कि पानी की व्यवस्था के लिए काम नहीं किया गया, दूसरा एक टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, जवाब दीजिए आप। देखिए, मैंने कहा टाइमिंग को लेकर जो कैलकुलेट किया जाता है सालों पहले कि ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, तो उसके बीच में जो प्राकृतिक व्यवधान आते हैं उनसे टाइमलाइन बढ़ जाती है। इसका तो सिंपल जवाब मैंने ये दिया। दूसरी बात है जल परियोजनाओं की या जल वितरण की। आप देख सकते हैं देहरादून में सैकड़ों टैंक बने, अभी ओवरहेड टैंक्स बने, बड़े बड़े टैंक्स बने कई कॉलोनी में, हर एक कॉलोनी को टैंक दिया गया और पानी दिया गया। और उससे एक बड़ी योजना जो है, सबसे बड़ी योजना सौंग नदी पर जो डैम बनने जा रहा है, जिसकी जो पास हो गया है और अब उसका होगा, तो वो एक 50 और 60 साल को आगे को ध्यान में रखते हुए पूरे देहरादून में एक पानी की सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए परियोजना आ रही है। तो मैं समझता हूं कि जब ये सारी परियोजनाएं काम करने लगेंगी तो हमारा शहर सभी जगह पानी मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा। और अभी व्यवस्था के लिए भी आप देखते हैं हर कॉलोनी में जहां जहां टैंक नहीं थे, जहां जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर सरकार ने पूरी तरह से पानी की पाइपलाइन बिछाई है और पानी देने का काम किया है और टैंक्स बनाए हैं। ठीक है नवीन जी, अब मैं प्रेम पंचोली जी आपके पास आ रहा हूँ। सर, एक मुद्दा 2 दिनों से बहुत गरमाया हुआ है, वो है खलंगा जो स्मारक है उसके पास पेड़ों के कटान को लेकर। आपके संज्ञान में है सर ये जो चल रहा है कि वहाँ पे एक जलाशय बनेगा, पेड़ काटे जाएंगे। कांग्रेस के नेता वहाँ गए थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। ये जो मसला आया है सर पेड़ों को काटने वाला, और अभी मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ये माना जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही ये जलाशय बनेगा, इसमें सर क्या जानकारी? देखो, पेड़ कटने नई बात नहीं है। जब परेड ग्राउंड को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सजाना शुरू किया तो आपको याद होगा कि 10 साल पहले पूरा परेड ग्राउंड के बाहर जो इस समय जो सुरक्षा वाल बनाई गई सुंदर सी, जी देखो मानना पड़ेगा, जो अगर कोई चीज़ अच्छी बन रही बिल्कुल उस वाल, उसी वाल के जैसे पेड़ थे। तो लोग क्या करते थे कि वहाँ पे ठंडी हवा, छाँव थी, प्राकृतिक रूप में लोग वहाँ खड़े रहते थे, बैठते थे। ठेलियाँ भी तब चलती थी वहाँ पे, छोटे रेहड़ी वगैरह सब चलती थी, आज भी चल रही है। लेकिन वो सारे पेड़ काट दिए गए। वो देहरादून के कुछ संगठनों ने विरोध किया और उनका विरोध नहीं हो पाया सही, और अंततः पेड़ कट गए हैं। आप सहधारा रोड पे, पूरा सहधारा रोड पे आप जाएंगे तो सड़क चौड़ी और पूरी सड़क पे पेड़ कट रहे हैं। यदि खलंगा में किसी पानी के टैंक या अंडरग्राउंड टैंक या जो भी कुछ वहाँ पर बन रहा होगा, तो या बड़ा तालाब कुछ बन रहा होगा, तो स्मार्ट सिटी के अंदर अगर बन रहा होगा या दूसरी प्रोजेक्ट में बन रहा होगा, तो कोई ऐसा नहीं कि अब एक जगह के पेड़ के लिए लोग तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो पावर में सरकार है या सरकार में जो लोग बैठे हुए लोग हैं, उनकी चिंता ये होनी चाहिए कि जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं, वो भी इस प्रदेश के लोग हैं। वो दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोग बेशक हैं, लेकिन वो भी तो, उनका भी मुख्यमंत्री तो वही है ना, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, वो दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री भी वही है। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो क्यों, जैसे हमने स्मार्ट सिटी का जब डिजाइन हुआ था, हमने पहले बोला था कि इस पे एक बार इसको पब्लिक डोमेन में लाइए। स्मार्ट सिटी देहरादून बननी चाहिए, लेकिन कैसे? अब क्या हुआ कि वो दूसरी जगह की जहाँ बहुत बड़ा मैदान है और जहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, मैदान का सिनेरियो शिवालिक पहाड़ियों के साथ फिट कर दिया। तो जो ये उसको ना गढ़वाली भाषा है एक, इसका हिंदी में गिरिराज जी बता सकते हैं, उसको गढ़वाली बोलते हैं घेंज-मेंज। तो वो घेंज-मेंज कर दिया इन्होंने। खर्च भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, बन भी रहा है, कई सारी चीज़ अच्छी बन रही है। तो घेंज-मेंज के कारण से जो इनकी सारी जो सूरत जो है बिगड़ रही है। स्मार्ट सिटी बोलने में लोगों को डर लग रहा है। ऐसा नहीं खर्च नहीं हो, सड़कें बन रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ड्रेनेज का काम चल रहा है, इस बार शायद कुछ मुझे लगता है कि पानी नहीं रुकेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस
आ रहा आ है रहा है। कि जिस तरह से काम हो रहा है, बजाय वो जो टाइम बॉन्ड है वो तो देखो किसी भी निर्माण काम का टाइम बॉन्ड फिक्स नहीं होता है, बिल्कुल ठीक। कभी नहीं होता। जी। और जब आप प्राकृतिक संसाधनों के बीच में काम कर रहे हो, अगर आप एक मैदान में काम करो तो वहां तो आपको टाइम बॉन्ड मिल जाएगा। जी, जी। लेकिन जहाँ उसी समय भूकंप आता है, उसी समय बरसात आती है, और सुबह आसमान साफ है, शाम को बरसात आती है, तो वो पता नहीं चल सकता है, तो वहाँ टाइम बॉन्ड आगे पीछे टाइम फिसल सकता है। हाँ। लेकिन कुछ काम तो हुआ है, उसमें देखेंगे अब क्या होगा आगे। लेकिन कुल मिला करके ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी का जितना भी काम है अनप्लानिंग से हुआ है, वो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि विपक्ष ने गाल बजाया। विपक्ष भी एक रूट मतलब एक मॉडल प्रस्तुत करता कि देहरादून स्मार्ट सिटी ऐसी बननी चाहिए, बाकायदा डॉक्यूमेंट में प्रस्तुत करता, तो मुझे लगता है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जरूर उस कागज को देखते। ठीक है सर, तो ये कुछ गलतियां हम लोगों की भी हुई एक है। राय इस पर भी चाहिए, क्योंकि कई बार ये सवाल उठता है कि देहरादून जो मेन शहर है इससे छेड़छाड़ की गई। आप डोईवाला की तरफ एक नया देहरादून शहर स्मार्ट सिटी हाँ। के तहत बसा सकते थे, मैंने वही बोला कि अनप्लानिंग से हुआ है, देहरादून न्यू देहरादून यहाँ पे बसना चाहता। मैंने ये भी पहले क्योंकि बोला, ऐसा हुआ भी है और जगह हमने देखा है। हाँ कई मैंने बोला ना, जो अहमदाबाद में न्यू सिटी बसाई गई है, सड़क पे कुछ है ही नहीं, तार भी नहीं, सब कुछ अंडरग्राउंड है, रास्ता अंडरग्राउंड है, सीवर अंडरग्राउंड है, सीवर के साथ साथ रास्ता अंदर बनाया गया, पानी पीने का अंदर बनाया गया, मार्केट अंदर बनाया गया। सिर्फ लोग अपने फ्लैट पे, अपने अपार्टमेंट के पास, अपनी बिल्डिंग के पास उतरते हैं और अपने घर में चढ़ते हैं, वो भी लिफ्ट में। जी जी। और बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, उसका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, उन्हीं लोगों से वो खर्च निकाला गया, कुछ सरकार ने उसमें कॉर्पस फंड बना दिया। ठीक है। तो उसको यहाँ पर इन लोगों ने लागू नहीं किया, क्यों नहीं किया? समझ नहीं आई बात, हमारे पास जगह थी। हाँ, लेकिन यह है कि अब उसमें काफी देर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ही पूरा बजट और पूरा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ऐसा- मुश्किल है। हाँ, ठीक है नवीन जी, एक बात में आप जो खलंगा स्मारक के पास अभी पेड़ कटान को लेकर एक मामला है, क्योंकि देहरादून के स्वरूप की बात हो रही है ना, देहरादून को स्मार्ट बनाना है, देहरादून को का स्वरूप भी बचा कर रखना है। इस पर क्या कुछ है सर, क्योंकि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। वहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे और कांग्रेस के और लोग भी थे, पर्यावरणविद भी थे। उन्होंने कहा कि करीब 2000 पेड़ हैं जिनको यहाँ पर जलाशय के लिए काटने की योजना बनाई जा रही है। अगर आपके संज्ञान में है तो आपका जवाब चाहिए। जी रवि जी, वहां पर प्रदर्शन किया गया था जहां पर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब विकास भी चाहिए और पर्यावरण भी चाहिए तो सरकार उसमें काम करती है। अगर सहजदारा रोड का चौड़ीकरण करना था तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो यूकेलिप्टस के पेड़ थे वो काटने पड़े, और कुछ अन्य पेड़ थे जो बहुत लंबे वर्षों तक रह सकते थे, उनको हमने अन्यत्र रोपण किया उनका, और आज वो सब आसपास के क्षेत्रों में दोबारा से पनप रहे हैं। तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है और भी वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाती है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और उस चीज की मॉनिटरिंग के लिए संस्थाएं भी, एजेंसीज भी है, वो भी काम करती हैं, एनजीओ भी काम करते हैं। सरकार के लिए किसी क्षेत्र का विकास करना एक चुनौती होता है, क्योंकि उसमें सभी की सुननी पड़ती है, सभी के अनुरूप करना पड़ता है। तो जहां तक बात है जलाशय बनाने की या अन्यत्र विकास की, तो हमें जलाशय की आवश्यकता भी है, हमें पेड़ों की आवश्यकता भी है। अगर पेड़ वहां से कटेंगे तो हम पेड़ कहीं और लगाएंगे, या उन पेड़ों को कैसे शिफ्ट किया जा सकता है उसको देखा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि विकास होगा, विकास जरूरी है। और अब बात है कि यहाँ पर प्रश्न आ रहा था कि एक डोईवाला की तरफ या कहीं और जगह पर, खुले जगह पर स्मार्ट सिटी बनाई जा सकती थी। मेरा कहने का मतलब है कि देहरादून बहुत पुराना शहर है और उस शहर में सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, और उन सुविधाओं को, वहां पर लोग रह रहे हैं, उन लोगों को सुविधाएं ना देकर एक ऐसी जगह, वीरान जगह पर हम सुविधाएं डेवलप करें जहां पर अभी कोई गया नहीं। तो मैं समझता हूं कि पहले, सबसे पहले वहां सुविधाएं चाहिए जहां पर लोग रह रहे हैं। और हमारी सरकार ने 5-6 जो नई शहर बसाने का काम किया, उसमें ये आगे आएगा, अगले प्लान में ये आएगा कि जो जगह, जो क्षेत्र, खुले क्षेत्र हैं, उनमें और भी अत्यधिक स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, डेवलप की जाएंगी। तो आप देखते रहिए, सरकार काम कर रही है, सरकार की बहुत बड़ी योजना है, सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा काम तो हुआ है, लेकिन जब कंप्लीट होगा तो आप घूमेंगे जब, तो फिर उसके बाद लगेगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी बनी है। जी रवि जी। ठीक है नवीन जी। गिरिराज जी, अब समय के अनुसार आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। जो वक्त बचा हुआ है, जो एक तय किया गया किसी भी कार्य के लिए, जैसे पंचोली जी ने बताया कि ठीक है उसका वक्त आगे पीछे होता है, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि नवीन जी का ये दावा है कि स्मार्ट सिटी आपको मिलेगी। रवि जी, इस समय सरकार को मानसून को देखते हुए जो भी कार्य है, अगर वो बात ड्रेन पे आ रही है, अगर वो बात आ रही है कि सीवर लाइन पूरी आपकी खुदी हुई है, आप इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में, निश्चित रूप से हिंदुस्तान में भी एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है आप पे, हाईली इक्विप्ड हैं आप लोग निश्चित रूप से। तो
आप अगर स्ट्रांग विल के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये बचा हुआ जो हमारे पास समय है, निश्चित रूप से अभी मानसून लगभग 1 महीना 100 महीने का समय है। इस पीरियड में आप एक तो ये जो बता रहा हूं मैं आपको, रोडों की जो स्थितियां हैं उसको कोशिश आप प्रयास आप ये करें कि ये 1.25 महीने के अंदर आपके जितने भी आपके गड्ढे खुदे हुए हैं, जो भी सीवर का काम चल रहा है, ये बिल्कुल आप फाइनल स्टेज में इसको ले आए। और दूसरी चीज़ जो है, जो चैनलाइज वाली बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं भी पूरा काम हो रहा है उसमें, चाहे रिस्पना हो चाहे बिंदाल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें प्रयास सरकार के द्वारा ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ ब्रेक्स हैं, जहाँ जहाँ टूटी हुई स्थितियाँ हैं, निश्चित रूप से उसको वो कंप्लीट, उसको ठीक से उसको रिपेयरिंग उसकी की जाए। और साथ में जो स्थितियाँ हैं इस समय मलिन बस्तियों की, निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी तो अब बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा अगर जाके आप देखते हैं, चाहे वो बिंदाल पे हो चाहे रिस्पना पे हो, तो निश्चित रूप से एक असली, आपको मैंने बताया मूल में जो चीजें हैं वो ये है निश्चित रूप से कि उसमें आप जो है ये जो चैनलाइज वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये मलिन बस्तियों की बात कर रहा हूँ, कि निश्चित रूप से एक निगाह आपकी वहां भी पहुंचती है। जो भी स्मार्ट सिटी में आएगा वो निश्चित रूप से इन चीजों पे भी गौर करेगा कि वाकई सरकार कितनी सिंसियर इन लोगों के प्रति है, कितनी सिंसियरिटी सरकार इस बात को दिखा रही है, इन लोगों के सरोकारों पे दिखा रही है, जिन लोगों का मैं डिस्कस आपके सामने रख रहा हूँ। और निश्चित रूप से अगर ये 1.25 महीना अगर पूरी तरह से सरकार अधिकारियों के साथ मिलके अगर पूरी विल के साथ अगर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से जितना भी हमारा जो मानसून वाला जो खेल मैं बता रहा हूं आपको कि निश्चित रूप से बरसात बहुत नजदीक है, तो हो सकता है कि हम लोग बच जाएं इस पीरियड में, नहीं तो स्थितियां विकराल हो सकती हैं। ये बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बात अभी निश्चित रूप से नवीन जी इस बात को पहुंचाएंगे और सरकार अलर्ट होगी, और जो भी हो लास्ट मोमेंट में आप अलर्ट हो रहे हैं, लेकिन अलर्ट मोड में आए और इस समय का आप सदुपयोग करें, जो समय भी बचा हुआ है मानसून। ठीक है दीपक राव जी। रवि जी, आपके माध्यम से मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी यथासंभव हो सके इन कार्यों को पूर्ण करें, क्योंकि निश्चित रूप से मानसून खड़ा हुआ है और जो बीमारियां उत्पन्न होंगी उसके बाद जो यहाँ के आम जन को परेशानियाँ होंगी, जो गरीब तबका वर्ग है सबसे पहले वही प्रभावित होता है इस तरह की समस्याओं से, तो उससे बहुत हद तक उनको बचाया जा सकता है। इसकी तरफ सरकार ध्यान दे तो निश्चित रूप से विपक्ष उनके साथ है। ठीक है सर। प्रेम पंचोली सर, आपको फाइनल कमेंट चाहूंगा और एक सुझाव के साथ। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सत्ता में जो लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं। अगर 2 विधायक ने सामने पे आकर के बोला है तो इसका मतलब सरकार सक्रिय हो चुकी है और काम अच्छा होगा, इतना हमें विश्वास है। जाते जाते मैं नवीन भाई से यही निवेदन करूंगा कि कभी हम सब लोगों से उन लोगों को मिला दीजिए कि ऐसा न हो कि जो मेट्रो यहाँ देहरादून में बन रही, कई बार उसका डिजाइन आ गया है, बहुत गलत और बहुत रद्दी है, रफ है, इसके लिए बातचीत शुरू कीजिए, और ताकि स्मार्ट सिटी के साथ मेट्रो भी बहुत अच्छी दिखे, और स्मार्ट सिटी का जो काम होगा तो हो ही जाएगा। और ये रास्ते थोड़ा ठीक कीजिए, जाम की जो स्थिति, जो नए स्पॉट शुरू हो रहे हैं जाम के, उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है। ठीक है नवीन जी, आपका एक फाइनल कमेंट और उसके बाद शुक्रिया करेंगे। जी रवि जी, मैं पहले तो जितने भी विश्लेषक महोदय ने भी जो बात कही और विपक्ष ने भी जो बात रखी, जो सकारात्मक सुझाव हैं उनके लिए उनका स्वागत करता हूं। और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, आपने देखी भी है, सरकार पूरी निगरानी इस पर रख रही है और बहुत अच्छी तरह से उस पर काम करेगी। आप देख रहे हैं शहर में सिविल लाइन भी डल रही है तो ट्रैफिक बाधित नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हैं कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं। तो सभी चीजों का समावेश होकर एक बेहतरीन कार्य कैसे किया जाएगा, सरकार उसको करेगी। ठीक है। शुक्रिया नवीन प्रसाली जी, गिरिराज किशोर जी, दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली सर, आप सबने अपनी अपनी बात रखी। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की देहरादून के स्मार्ट सिटी की, और स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल हमेशा ही उठते रहे, लेकिन अब जब भाजपा के ही 2 विधायक ने सवाल उठा दिया तो बात और गंभीर हो जाती है। लेकिन इसको भाजपा का दावा है कि उनके द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं और गंभीरता से इस पर काम किया जाएगा। अब मॉनसून सीजन भी करीब है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कितना दुरुस्त होगा ये तो हम सबकी आंखों के सामने होगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देहरादून का मूल स्वरूप भी बचा रहे, इसको लेकर भी काम करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों की तरफ से लापरवाही जिन कंपनियों की ओर से हुई है, उसमें पहले इन कंपनियों को बदला भी गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ इस पर भी सरकार को देखना होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।